दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पोलिनोमियल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दोस्तों, इसमें 6 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक इसके फर्स्ट एवं सेकेंड पार्ट को कर लिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग अवश्य देखिए। आज हम आप लोगों को इसके आगे सभी पार्टों को करवाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 का थर्ड पार्ट है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इस द्विघात बहुपद को सबसे पहले हम इसे सही क्रम में लिखेंगे, 6x स्क्वायर, इसके बाद माइनस 7x, फिर माइनस 3। हमें इस द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं ये हमें देखना है। हम लोग यहाँ पर जो अचर संख्या -3 है उसका गुणा हम लोग करते हैं x स्क्वायर के गुणांक के साथ अर्थात 6 के साथ। जब -3 का गुणा हम लोग x स्क्वायर के गुणांक के साथ करते हैं तो कितना आएगा, -3 गुणे 6 बराबर -18। और x का गुणांक कितना है, -7 है। तो यहाँ पर हमको ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करें तो हमें -18 मिले और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ें तो हमें कितना मिले, -7 मिले। तो ऐसी दो संख्या -9 और +2 है। जब हम लोग -9 का गुणा +2 के साथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा -18। और जब हम लोग -9 में +2 जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -7। तो हम लोग 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को लिखेंगे। 6x स्क्वायर, इस -7x के जगह पर लिखेंगे माइनस का 9x प्लस 2x माइनस 3। इसके बाद पहले दो पदों में हम कॉमन निकालेंगे। हमें कॉमन मिल जाएगा 3x, कॉमन मिलेगा तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ पर बचेगा -3। और इन दो पदों में हमें कॉमन मिलेगा +1, तो आ जाएगा 2x -3। अब इन दो पदों में से कॉमन हमारा है 2x -3, तो यहाँ बचेगा 3x धन 1। 2x -3 और 3x धन 1 इस द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड है। यह प्रक्रिया हम लोग रफ कार्य में करेंगे, इसे समझाने के लिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अब हमें इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का मान शून्य है यदि 2x -3 बराबर 0 या 3x धन 1 बराबर 0। अर्थात 2x -3 बराबर 0, तब x का जो मान आएगा वह आ जाएगा x बराबर, जब निकालेंगे तो ये -3 जब बराबर के उस पर जाएगा तो अपना चिन्ह बदल देगा तो हो जाएगा 3 और x के गुणे में 2 है, इसलिए जब 2 को बराबर के उस पर ले जाएंगे तो हो जाएगा
बटे में, तो हो जाएगा 3/2। तथा जब हम 3x धन 1 बराबर 0 मानेंगे तब x का मान आ जाएगा 1 जाएगा बराबर के उस तरफ, तो हो जाएगा -1, और 3 गुणे में है तो बराबर के बल जाएगा तो हो जाएगा बटे में, तो -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 3/2 और -1/3 जो है इस द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होंगे। इसलिए 6x² - 3 - 7x के शून्यक बराबर 3/2 और -1/3 है। इसके बाद हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे। तब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग होता है अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान है 3/2 और बीटा का मान है -1/3। तो हम अल्फा की जगह पर लिखेंगे 3/2 धन बीटा की जगह पर लिखेंगे -1/3। जब इसे हल करेंगे तो है आ जाएगा 3 त्रिका 9, 2 1 कम 2, 2 3 6, अर्थात 9 में 2 जाएगा तो आ जाएगा 7/6। इस 7/6 को हमें -b/a बनाना है, इसलिए माइनस, और इस 7 को हम लिख सकते हैं माइनस इस तरह से, अर्थात माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 7/6। यहाँ पर माइनस और जो -7 है वह है -7x का गुणांक है, तो यहाँ पर लिख देंगे x का गुणांक बटे 6 जो है वह है x² का गुणांक। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा अर्थात 3/2 गुणे -1/3। जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो अंश का अंश के साथ गुणा, 3 1 कम 3 -3 2 3 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो -3 है वह क्या है, अचर पद है, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद बटे 6 जो है वह है x² का गुणांक। चौथा पाठ है चार u² प्लस 8u। हम लोग इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 4u कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बच जाएगा u प्लस 2। जब इसका हमें शून्य निकालना है तो इसे हम शून्य के बराबर मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4u² प्लस 8u का मान शून्य है यदि 4u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। तब जब 4u बराबर 0
जब 4u बराबर 0 तब u बराबर जो आएगा वह 0/4 अर्थात 0 तथा जब u प्लस 2 बराबर 0 तब u का जो मान आएगा वह आएगा 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो u के 2 मान आए, तो u का बराबर 0 और u बराबर -2, यह जो 2 मान हैं इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं। इसलिए 4u² प्लस 8u के शून्यक बराबर 0 और -2 है। इसके बाद शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा अर्थात 0 धन -2। तो 0 धन -2 को जब हल करेंगे तो आ जाएगा यह -2, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं -8/4। जब इसका हम लोग भाग देंगे तो -2 ही आएगा, जहां 8 जो है वह क्या है, u का गुणांक है। -8 जो है u का गुणांक बटे 4 जो है वह है u² का गुणांक। यहाँ पर हम लोग -2 को इस सूत्र में बैठाने के लिए -8/4 लिख दिए। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा अर्थात 0 गुणे -2 बराबर आ जाएगा 0। तो इस 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/4। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 0 है वह क्या है, अचर पद है, इसमें कोई 0 है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ बोल देंगे अचर पद बटे जो 4 है वह है u² का गुणांक। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा पार्ट भी समाप्त हो जाता है। 5वां पार्ट है t² -15। हम लोग यहाँ पर t² -15 को a² b² के सूत्र में बैठाने के लिए इसे हम लोग लिख सकते हैं t² -15 को हम लोग लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। चूँकि √15 गुणे √15 बराबर 15 होता है, क्योंकि अंडर का मान होता है 1/2, तो हम √15 को लिख सकते हैं 15 की घाते 1/2 गुणे 15 की घाते 1/2। जब इसका आपस में गुणा करते हैं तो आधार समान है, इसलिए घाते जुड़ जाती हैं। तो 15 इसका घात 1/2 धन 1/2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 जब 1/2 धन 1/2 करेंगे तो ये भिन्न का जोड़ बन जाता है। जब इसे हल करेंगे तो आ जाता है 2/2 बराबर 1, अर्थात 15 की घाते 1 बराबर 15। तो यहाँ पर हम लोग 15 को लिख सकते हैं √15 का
होल स्क्वायर। इसे हम लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे, यह आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम बताए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, यह सूत्र में बन गया है। जैसे टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं टी प्लस अंडर रूट 15 टी माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि यहाँ पर आप सूत्र लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लोग शून्य ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंडों को शून्य के बराबर मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 का मान शून्य है यदि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0 या टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0। यदि टी प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, तब जो टी का मान आएगा वह आएगा माइनस का अंडर रूट 15, तथा जब टी माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, तब टी का जो मान आएगा वह आएगा अंडर रूट 15। तो यहाँ पर अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 15 इस द्विघात बहुपद का दो शून्यक होंगे। इसलिए टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक बराबर माइनस अंडर रूट 15 व अंडर रूट 15 है। इसके बाद शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा अर्थात माइनस अंडर रूट 15 धन अंडर रूट 15 बराबर 0, या इसी शून्य को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 0/1। यहाँ पर जो 0 है वह है अचर, माइनस 0 जो है वह टी का गुणांक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि टी वाला कोई पद है ही नहीं, इसलिए जो टी का गुणांक होगा वह क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी का गुणांक बटे 1 जो है वह 1 है टी स्क्वायर का गुणांक। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अर्थात माइनस का अंडर रूट 15 गुणे अंडर रूट 15 बराबर माइनस का 15। यहाँ पर हम लोग माइनस 15 को लिख सकते हैं माइनस 15/1। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस 15 जो है वह क्या है, अचर संख्या है, अचर पद बटे 1 जो है वह है टी स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां पार्ट भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद 6वां पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। जब हम लोग इस द्विघात बहुपद का गुणनखंड करेंगे
तो यहाँ पर ऐसी कौन -4 का गुणा x² गुणांक के साथ करेंगे तो -12 और f का गुणांक -1। तो ऐसी दो संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर -12 आए और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़े तो -1 है। तो वह संख्या -4 व +3 होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x² - 4f + 3x - 4। हम दो पदों में कॉमन, पहले दो पदों में कॉमन जो मिलेगा वह कॉमन मिलेगा x, तो यहाँ बचेगा 3x - 4 और यहाँ पर कॉमन है प्लस का 1, तो 3x - 4 या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3x - 4 x धन 1 बराबर 0 माना। जब हम लोग 3x - 4 बराबर 0, तब यहाँ से जो x का मान आएगा वह आएगा 4/3 तथा जब x धन 1 बराबर 0 तब x का मान आएगा मानव का 1। तो यहाँ पर 4/3 व -1 इस द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। इसलिए 3x² - x - 4 के शून्यक बराबर 4/3 व -1 है। इसके बाद शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फा धन बीटा अर्थात 4/3 धन -1। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो आएगा 4 - 3/3 अर्थात 1/3। 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं -1/3। यहाँ पर माइनस सूत्र का और -1 जो है वह है x का गुणांक बटे 3 जो है वह है x² का गुणांक। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 4/3 गुणे मानव का 1 बराबर -4/3, जहाँ पर -4 जो है वह है अचर पद बटे 3 जो है वह है x² का गुणांक।